बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज से करीब 900 साल पहले बगदाद शरीफ में एक पर्दे वाली औरत अपने बच्चे की लाश को चादर में लपेटकर सीने से लगाए दिल भरकर रो रही थी। इतने में एक छोटा सा बच्चा भागता हुआ आया और नरमी से पूछने लगा, अम्मा आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने कहा, बेटा मेरा शौहर इंतकाल कर गया है। ये बच्चा मेरे शौहर की आखिरी निशानी और मेरी ज़िंदगी का सहारा था। अचानक ये बच्चा बीमार हो गया। मैं इसे अल्लाह के एक वली के पास दम करवाने ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही इसने दम तोड़ दिया। फिर भी मैं बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ हाजिर हो गई हूँ, क्योंकि इस खानकाह के बुजुर्ग की करामत की हर तरफ चर्चा है और उसकी निगाह कर्म से अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मगर वो मुझे सब्र की तलकीन देकर अंदर तशरीफ़ ले गए। ये कहकर वो खातून फिर से जारो कतार रोने लगी। जब उस छोटे बच्चे ने उस औरत की बात सुनी तो उसका दिल तड़प उठा। उसने रहमत भरी जुबान से कहा, अम्मी जान आपका मुन्ना मरा नहीं है, ठीक से देखिए वो अभी भी जिंदा है। देखिए तो सही, वो हरकत कर रहा है। यह सुनते ही वो औरत हैरान रह गई। उसके ताज्जुब की तो कोई हद ही न रही। फौरन उसने अपने बच्चे के बदन से कपड़ा हटाकर देखा, लेकिन ये क्या? वही बच्चा जो चंद लम्हे पहले मौत की आगोश में सो चुका था, जिसको सबने मुर्दा करार दे दिया था। वो बच्चा अब हाथ पांव मार मार कर खेलने में मग्न था। ये करामात अभी हुआ ही था कि इतने में वही अल्लाह वाले खानकाह से बाहर निकले। जब उन्होंने बच्चे को जिंदा देखा तो फौरन मामला समझ गए। अपनी लाठी उठाते हुए वो बुजुर्ग बच्चे की तरफ लपके और बोले, तूने अभी से ही तकदीर खुदाबंदी के राजों से पर्दा उठाना शुरू कर दिया। ये सुनते ही वो बच्चा वहां से भाग खड़ा हुआ। अब बुजुर्ग भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और वो बच्चा आगे आगे भागता रहा। भागते भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ मुड़ा और बुलंद आवाज में पुकारने लगा, ऐ कब्र वालों मुझे बचाओ। अब इस बच्चे का इतना कहना ही था कि वही बुजुर्ग जो तेजी से उसके पीछे भाग रहे थे अचानक ठिठक कर रुक गए। उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हैरानी से उस वाक़े को देखते रह गए। जैसे ही बच्चे ने पुकारा, ऐ कब्र वालों मुझको बचाओ, तो कब्रिस्तान से 300 मुर्दे उठकर उस छोटे से बच्चे के ढाल बन गए। वो बच्चा दूर खड़ा हुआ अपने चांद जैसे चमकते चेहरे के साथ मुस्कुरा रहा था। उस बुजुर्ग ने बड़ी हसरत और अजब से उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, बेटा हम तेरे मर्तबे के आगे, तेरी मर्जी के आगे अपना सर झुका देते हैं। दोस्तों, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि वो बच्चा हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, जिनका मुबारक नाम अब्दुल कादिर था। आगे चलकर आप गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के लक़ब से मशहूर हुए। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया और ये करामात बचपन से ही ज़ाहिर होने लगी।